मोदी ने बिहार की जनता के बीच आज यह स्पष्ट कर दिया कि इस बिल को हर हाल में सरकार लाकर रहेगी। सुनिए एक बार। आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। तो पीएम मोदी का ये संकल्प और ये सिग्नल वैसे तो पूरे देश की राजनीति में भ्रष्टाचारियों को थर्राने वाला है, और उन्होंने इशारों में दिल्ली का भी जिक्र कर दिया, जबकि जहां हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से जेल के भीतर से सरकार चल रही थी। लेकिन बिहार की राजनीति उनके इस ऐलान से खास तौर से जुड़ती, क्योंकि इस राज्य के 90 के दशक में जाति की राजनीति से लेकर राजनीति के अपराधीकरण को सिर उठाते देखा, और फिर जंगल राज के उस खौफनाक दौर को देखा जहां राजनीति के संरक्षण में हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग, लूट, क्या क्या जुर्म नहीं हो रहे थे। कानून का राज जैसे खत्म हो गया था। लोग अपराधियों के रहमो करम पर थे, और सत्ताधारी राजनीतिक भ्रष्टाचार का जो राजनीतिक लोग थे वो भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुके। डर, भय, हताशा के माहौल में बिहार से बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया, क्योंकि ये आस टूट चुकी थी, भरोसा टूट चुका था कि उन्हें बिहार में न्याय मिलेगा। ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है, और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद तो भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे।